मॉर्मन की पुस्तक में दिए गए ईथर के ग्रंथ में आपका स्वागत है, जो यीशु मसीह का एक और नियम है। ईथर अध्याय 1 में हम मारोनी के पवित्र शब्दों को पढ़ते हैं। वही मारोनी जिन्होंने जोसेफ स्मिथ को प्लेट्स दिए थे, वही मारोनी जो दुनिया भर के मंदिरों के शीर्ष पर तुरही पकड़े हुए पाए जाते हैं। इन शब्दों में वह इस उत्तरी देश में प्रभु के हाथों से नष्ट हुए प्राचीन निवासियों का लेखा जोखा देते हैं। यह वृत्तांत लिम्ही के लोगों द्वारा पाई गई 24 प्लेटों से आता है, जिसे ईथर की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। अभिलेख का पहला भाग, जो दुनिया और आदम की रचना और महान मीनार तक की घटनाओं से संबंधित है, यहूदियों के बीच निहित है। हालांकि मारोनी मीनार से उनके विनाश तक की एक अलग अवधि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह अभिलेख कोरिएंटोर के वंशज ईथर ने लिखा था। कोरिएंटोर मोरन का पुत्र था और मोरन एथेम का पुत्र था। एथेम आहाह का पुत्र था और आहाह सेठ का पुत्र था। सेठ शिबलोन का पुत्र था और शिबलोन कौम का पुत्र था। कौम कोरिएंटम का पुत्र था और कोरिएंटम अम्न आई गदाह का पुत्र था। अम्न आई गदाह हारून का पुत्र था, जो हरथोम के पुत्र हेत का वंशज था। हरथोम लिब का पुत्र था और लिब किश का पुत्र था। किश कोरोम का पुत्र था और कोरोम लेवी का पुत्र था। लेवी किम का पुत्र था और किम मोरिएंटन का पुत्र था। मोरिएंटन रिप्लेकिश का वंशज था, जो शेज का पुत्र था। शेज हेत का पुत्र था और हेत कौम का पुत्र था। कौम कोरिएंटम का पुत्र था और कोरिएंटम एमर का पुत्र था। एमर ओमर का पुत्र था और ओमर शुल्ले का पुत्र था। शुल्ले किब का पुत्र था और किब जेरेड के पुत्र और आई हाह का पुत्र था। जेरेड और उसका भाई अपने परिवारों और अन्य लोगों के साथ महान मीनार से आए थे, जब प्रभु ने लोगों की भाषाओं को भ्रमित किया और उन्हें तितर बितर कर दिया। जेरेड का भाई एक पराक्रमी पुरुष, जो प्रभु का अत्यधिक कृपा पात्र था, उसने ईमानदारी से प्रार्थना की कि उनकी भाषा भ्रमित न हो। बड़ी करुणा के साथ प्रभु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जेरेड ने एक बार फिर प्रार्थना की कि प्रभु उनके दोस्तों और परिवारों को भ्रमित होने से बचाएंगे। एक बार फिर प्रभु ने करुणा दिखाई और उनकी भाषा को संरक्षित रखा गया। जेरेड ने फिर प्रार्थना करते हुए पूछा कि क्या उन्हें उस देश से निकाल दिया जाएगा और क्या प्रभु उनका मार्गदर्शन एक उत्तम देश में करेंगे। जेरेड के शब्दों के अनुसार जेरेड के भाई ने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने यह विनती सुनी और उन्हें अपने झुंड, परिवारों और दोस्तों को इकट्ठा करने और उत्तरी घाटी की यात्रा करने का निर्देश दिया। वहां उसने उनसे मिलने और उन्हें एक उत्तम देश में ले जाने का वादा किया। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें और उनके वंश को आशीर्वाद देगा, एक महान राष्ट्र का निर्माण करेगा, जो पृथ्वी पर किसी से भी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि उनका विश्वास और दृढ़ता उसके हृदय तक पहुंच गई थी। इन प्राचीन साक्ष्यों की आत्मा आज आपके दिलों को प्रेरित और उत्थान करे। आशा है कि आप ईथर की पुस्तक को कवर करते हुए हमारे साथ जुड़ेंगे।